Hello students, welcome to all of you in Smart Classes 749. My name is Vikram. Today we are going to discuss exercise 2.2 chapter polynomial. प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का एक सम कर लिया था। आज हम इसका सेकंड सम कर रहे हैं। क्लास 10th का ये चैप्टर हमारा पोलिनोमियल वाला चल रहा है, तो देखते हैं कि सेकंड सम में क्या है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर। अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद इसने दिया क्या रखा है, गिवन में क्या कंडीशन है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। सम और प्रोडक्ट दे रखी है हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4 है। क्लियर, समझ आ गया। ये जो वैल्यू है सम ऑफ जीरोज 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो हमारे पास -1 है। तो चलिए इसमें पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 1/4 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस के 1 है तो माइनस के 1। वैल्यू क्या आ गई, 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, जो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी कि हमारे पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल इज 2, सो डिग्री 2 होगी। तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अगर हम इसको अल्टरनेट मेथड से, एक और मेथड होता है, अगर उससे करना चाहें तो क्या है कि लेट ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने लेट मान लिया इसको। एंड अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमने अल्फा और बीटा इसके हमने जीरोज मान लिए। जीरोज मान लिए तो अब हमारे पास सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 यानी -b अपॉन में a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, -1। ये क्या होता है, c अपॉन में a। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, -4 अपॉन में 4 यानी c अपॉन में a। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास -1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है वो हमारे पास 1/4 है। अब कंपेयर करवा लेंगे यहाँ से, देखो क्यों अब हमने यहाँ पे 4 और 4 क्यों लगाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी नीचे वो ही आना चाहिए हमारे पास, इसलिए हमने लगाया। अब यहाँ -1 है, नीचे तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए ऊपर भी लगा दिया 4, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये इक्वल हो गए 4। इन दोनों को आपने इक्वल करना है, ए की वैल्यू एक जैसी रहनी चाहिए, ऊपर वो सी की पड़ी है। तो इफ ए इज इक्वल टू 4 देन ए अगर 4 है तो बी हमारे पास कितना है, -1, सी -4। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है पॉइंट। तो चलिए देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर, ए हमारा क्या है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है -x, सी -4। ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। आप इसको किसी भी तरीके से करो, दोनों ही मेथड इजी हैं, जो मेथड आपको आसान लगे हम उसी से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, √2 और 1/3 दिया हुआ है। फॉर्मूला जीरोज पुट करते हैं, वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज √2 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 वैल्यू पुट कर दी। अब ये वैल्यू क्या बनेगी, तो ये हमारे पास क्या बन गई,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर उसी प्रोसेस से करना चाहो तो वही प्रोसेस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ स्मॉल अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू √2 इजिकल टू क्या होता है -b/a की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे। अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू c/h, थोड़ा सा आगे से इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा देखो 1/3 है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है। अब देखो यहाँ पे हमें इन दोनों वैल्यू को सेम करना है। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखो, या तो यहाँ पे जो वैल्यू बड़ी होती है उतनी लेके आनी होती है। अब यहाँ 1 है, 1 तो सभी के साथ होता है, तो यहाँ 3 है ना, तो इसका मतलब ए की वैल्यू अब हम 3 लेके चलेंगे, तो यहाँ 3 आना चाहिए। अब यहाँ 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर दो, कर दी। ये होता है हमारे पास c/a, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू होती है वो जितनी दी होती है उतनी ही लेके आनी है हमने, चाहे वो c/a में दे रखी हो, चाहे वो b/a। अगर a में 3 होता तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते। अब करो मल्टीप्लाई, बनाओ इक्वेशन। a हमें कितना दे रखा है 3, c 1 है, b हमें -3/√2 है। इक्वेशन क्या बनेगी, a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स, b हमें कितना दे रखा है 3√2 इंटू एक्स प्लस 1। ये देखो सेम इक्वेशन आ रही है। तो किसी भी प्रोसेस से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं थर्ड पार्ट, इसका फॉर्मूला हम यहीं सेम रख देते हैं, ठीक है। तो आगे हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 0, x प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है √5। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, x² प्लस √5, ये इक्वेशन बन गई। आगे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 1 है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज 1 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। तो ये क्या बन गया, x² माइनस x प्लस 1। यही वही प्रोसेस है, क्लियर। आगे है हमारा फिफ्थ पार्ट में -1/4 और 1/4 है। तो x² माइनस, इसको ब्रैकेट में -1/4 इंटू में x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। सोल्व करते हैं इसको x²। अब यहाँ -1/4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर। अब इनका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर देंगे, क्या बनेगा 4x² प्लस में x प्लस में 1। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में फाइंड आउट करना था। इसका लास्ट पार्ट है सम ऑफ जीरोज 4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1, x² माइनस सम ऑफ जीरोज 4 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। ये तो थी बात जब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए होते थे। अब सपोज करो अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ़ जीरोज आर 3 and -2, तब हम इसको कैसे करेंगे। ये आगे वैसे ही थर्ड सम लिख लो इसको, जाए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 and 4। अब हमें ना तो सम दिया हुआ है, सिर्फ क्या पूछ रखे हैं, जीरोज पूछ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x² माइनस, अब हमें सम ऑफ जीरोज दे नहीं रखे, इसका मतलब अब हमें इनका सम करना पड़ेगा। ये फर्स्ट जीरोज और ये सेकंड, इन दोनों का सम कर दिया, प्लस अब हमें प्रोडक्ट गिवन में नहीं है,
तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। क्लियर? ये लो प्रोडक्ट कर दी, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर 4 + 3 7x + 12, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यही तो हमने करना था ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना था। जीरोस दे रखे हैं, अब जीरोस मान के चलो यहाँ दोनों माइनस के हैं, इस सम को बदल देते हैं, दोनों क्या कर दिए माइनस के, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे माइनस के, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे माइनस के कर दिए, माइनस के 7 आ जाएंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 12। किसी भी तरीके से आपको सम आ सकता है। तो चलिए अब इसको बदल देते हैं, 3 के साथ प्लस है तो इसको भी बदल देते हैं, 4 के साथ माइनस माइनस लगा दिया, 3 के साथ प्लस 4 के साथ माइनस, 3 - 4 -1। क्लियर है पॉइंट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ क्या आ गया x, 3 × 4 12, यहाँ क्या आ गया -12। किसी भी तरीके से अगर वो फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, यानी अल्फ़ा जो है वो 3 दिया हुआ है, बीटा -4, ये 2 ज़ीरोज़ हैं। बस वही प्रोसेस, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा 3 - 4 = -1, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा 3 × -4 = -12। अब आप अगर वो तरीका लगाना चाहते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, यानी -b/a, यानी ये क्या होता है c/a। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे a है, a 1 है दोनों में, ठीक है, तो ये a दोनों में 1 है। अगर ये तरीका लगा के करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, a की वैल्यू 1 यानी x² + x, क्योंकि b की जो वैल्यू है वो -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, b की वैल्यू 1 है क्योंकि b होता है माइनस ब्रैकेट में माइनस, ठीक है, तो 1 है वैल्यू, इसमें पुट करेंगे x² + x और माइनस में क्या आ जाएगा c की वैल्यू 12 है। यही बनेगा। किसी भी तरीके से आप इस सम को कर सकते हो। ये तो था हमारा जब हमें ज़ीरोज़ दिए होते थे, हम ज़ीरोज़ पहले हमने क्या किया था कि हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते थे, भी निकालते थे। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी, हम ये ज़ीरोज़ निकालते थे। लेकिन अब हमें इसका उल्टा प्रोसेस दिया हुआ है, अब हमें ज़ीरोज़ जो है वो गिवन है, अब हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना था, जो हमने कौन सा फॉर्मूला लगा के कर दिया, x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो क्लियर है पॉइंट, समझ आ गया सभी को। तो इसी सम के साथ ये जो हमारी एक्सरसाइज है 2.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो डिवीज़न वाली है, वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप ये जो फर्स्ट और सेकंड सम है इनको ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।